आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम। यहाँ से एक क्वेश्चन ये फिक्स है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। सभी लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए। देखिए, हमारे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर कम है या हमारी व्यू कम जा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। हमने कंटेंट क्या दे रहा है, हमारे कंटेंट पे आप लोग मार करिएगा बस। मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, कोई भी चैनल कंटेंट नहीं देगा, और जिस तरीके से मैं तुमको बता रहा हूँ इस तरीके से कोई समझाने वाला भी नहीं। मैं अपने कंटेंट के ऊपर विश्वास करता हूँ, ना कि किसी की अफवाहों पर। ये मेरा डायलॉग याद रखिएगा, और एग्जाम देने के जस्ट बाद आइएगा, और मैं जहां जहां कहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनना है, वहां से अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप हम हमसे जो है लिखित जुर्माना ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आपको बताता हूँ। छोटी सी क्लास में बड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है आप एनबीएस कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यूनिटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज एक लड़के कमेंट आया था, सर राइटिंग में थोड़ा इशू है, तो उसको धीरे धीरे सुधार लिया जाएगा। है दिक्कत, लेकिन जैसे जो वीडियो देख रहे हैं उनको, जिनको मैं लगातार चीजें बता रहा हूँ, वो तो स्पेलिंग समझ लेंगे। जो लोग हमसे नहीं लिखे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको वो जो है समझ में थोड़ा दिक्कत होती है। जैसे देखिए, रेनल लिखा हूँ। ठीक है, कौन कहेगा ये रेनल है? ठीक है, तो रेनल है, ठीक है, रेनल है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, किडनी क्या है। तो किडनी जो होती है अपने पास एक जोड़ी होती है। पहली चीज, ये सारी चीजें कक्षा 8 की चीजें हैं, इन सब पे हम मैं वर्क नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको फार्मेसी की लेवल की बात बताना चाहूंगा। ठीक है, और उसी के बारे में ज्यादा चर्चा करूंगा। ठीक है, पहली चीज, यूरिनरी सिस्टम जो होता है, इसे हम कहते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक सिस्टम, जिसमें आपका पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम आ जाता है। इसमें दो किडनी होती है, देख लीजिए किडनी की साइज होती है, राजमा के आकार की किडनी होती है। किडनी छोटी बड़ी है, ध्यान दीजिएगा, छोटी बड़ी किडनी नहीं होती है, किडनी बराबर होती है। तो मैंने जो है हाथ से बनाया है, इसलिए छोटी बड़ी किडनी हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए नहीं दिक्कत है। और एक किडनी के थोड़ा ऊपर जो है, किडनी के ऊपर यहाँ पे आप दिख रहा होगा, यहाँ एक ग्लैंड होती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जो आपके ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ठीक है, और आपके एंटी डायबिटिक हार्मोन जनरेट करती है। ठीक है, और आप ध्यान दीजिए, ये आपकी राइट किडनी है, ये आपकी राइट किडनी है, जिसमें बहुत ज्यादा इसका पोस्टमार्टम नहीं किया हूँ, सिर्फ किडनी बना के आपको इसके बारे में बता दिया हूँ। अब देखिए, इसका पोस्टमार्टम करता हूँ। ठीक है, इस किडनी के अंदर घुसता हूँ, तो एक किडनी होती है। ठीक है, और इसे हम इस पूरी किडनी को लेफ्ट किडनी कहेंगे, लेफ्ट साइड वाली किडनी कहेंगे, राइट साइड वाली किडनी होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज होती है, ये जो आर्टरी है जिसमें ब्लड है, इसे हम रेनल आर्टरी कहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं, और रेनल स्टडी होती है, रेनल सिस्टम होता है, उसे हम जो रेनल सिस्टम होता है उसे हम यूरिनरी सिस्टम यानी यूटीआई से रिलेट करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जो रेनल सिस्टम होता है यूटीआई से रिलेट करते हैं, और जो नेफ्रॉन होता है स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिट है किडनी से। यहाँ से दोनों जगह से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वन लाइनर में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। तो जहां जहां रेनल मिल जाए, रेनल स्टोन, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, रेनल पेल्विक, रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो रेनल का मतलब वही होता है, रेनल का मतलब ही होता है किडनी। इसको ध्यान दीजिएगा, रेनल आर्टरी है, इसमें ब्लड है, इसलिए मैंने इसको रेड रेड कलर से बता दिया है। रेनल वेन्स है, ठीक है, वेन्स है। ठीक है, इसको हमने ब्लू कलर से दिखा दिया है। ठीक है, दो चीजें हैं जो किडनी में आती हैं। अभी इसका पोस्टमार्टम करूंगा, जो रेनल आर्टरी है, रेनल वेन्स है, इसका भी पोस्टमार्टम करूंगा। इसमें भी इसी के अंदर होता है यूरिन का फॉर्मेशन, किडनी के अंदर होता है ना, किडनी के अंदर की चीजें बताऊंगा कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, फिर रेनल पेल्विक होता है इधर। ठीक है, जो बोन से जुड़ा होता है, देखिए जो बोन से बोन पेल्विक बोन होती है ना, तो रेनल पेल्विक है, जो उस बोन से जुड़ी होती है बैक साइड में। ठीक है, और अब मैंने आपको बताया था बी और बी जो होता है, बी भी लाल होते हैं। ठीक है, बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है, अभी आएगा। ठीक है, लिगामेंट से जुड़ी होती है, जो artery होती है। ठीक है, और देखिए, जब किडनी में
आपका यूरिन यानी बन जाता है, तो एक पाइप के माध्यम से आपके ब्लेडर में आके इकट्ठा होता है, और जब ब्लेडर भर जाता है तो हम लोग यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन को स्पेट आउट कर देते हैं, यूरिन को बाहर फेंक देते हैं। यही प्रोसेस आपको किडनी में लिखनी है बस। ठीक है, जिस वेन से, जिस नसों से, मतलब जिस उस ट्यूब से, जिस पाइप से आपका यूरिन आपके ब्लेडर में आ रहा है, उसे यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। यूरेटर कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जहां पर दोनों किडनी के दो यूरेटर्स आ करके खुलते हैं, उसे हम ब्लेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेंडर कहते हैं। जहां पर स्टोर होता है यूरिन, ठीक है, मूत्र मार्ग कहते हैं हिंदी में इसे। यहाँ पर मूत्र स्टोर होता है, ठीक है, इसे ब्लेडर कहते हैं। ठीक है, और जब देखिए किसी को जो है सेंसेशन, जो हार्मोन्स होता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है जो इस सब को कंट्रोल करती है, अगर किसी का डिसबैलेंस हो जाता है, तो ये हम लोग जब कैथेटर लगाते हैं, यूरेथ्रा में कैथेटर लगाते हैं, और इसकी लंबाई कितना होती थी बताया था मैंने। ठीक है, 9 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेल फीमेल के अकॉर्डिंग होता है, सपोजिटरी में पढ़ाया था। ठीक है, 60 से 75 mm। ठीक है, दोनों। तो देखिए, उसके बाद जिससे हम यूरिन को बाहर निकालते हैं उसे यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को यानी किडनी, एड्रेनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स, ठीक है, जो कॉर्टेक्स है, पेल्विक है, रेनल पेल्विक है, वेन्स है, आर्टरी है, यूरेथ्रा, ब्लेडर, यूरेथर, इन सबको मिला करके ये जो सिस्टम बनता है, जो यूरिन बनने से लेकर यूरिन निकालने तक की जो बात होती है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अब किडनी के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। नेफ्रॉन जो होती है किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है, और किडनी में जो होता है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम और फास्फेट। ठीक है, फास्फेट, इन सबका इन सबका सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और क्या होता है? ठीक है, रेनल बता दिया, रेनल मतलब किडनी संबंधित वर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या, मैंने आपको जब बीपी पढ़ा रहा था तो बताया था किडनी का ब्लड प्रेशर के लिए काफी रोल है। अगर आपकी किडनी काम नहीं करेगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ब्लड से किडनी वाटर को पूरा नहीं निकाल पाएगी, पूरा यूरिन में नहीं बना पाएगी, उस पर लोड पड़ेगा, किडनी डिसीज हो जाएगी। तो जो ब्लड किडनी फिल्टर नहीं करेगी, यूरिन मूत्र में नहीं कन्वर्ट करेगी, तो क्या होगा? ब्लड में आपके पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हार्ट को ज्यादा तेज तेज पंप करना पड़ेगा, और उसी की वजह से बीपी बढ़ जाएगी। इसको ध्यान दीजिएगा, रिगुलेट बीपी करती है, रिगुलेट ब्लड प्रेशर, कौन? किडनी। ठीक है, यूटीआई, इस पूरे सिस्टम को, यूरिनरी सिस्टम को यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक सिस्टम, यूटीआई। ठीक है, इन्फेक्शन जो इसकी बीमारी होती है इसे यूटीआई कहते हैं, किसको? यूरिनरी सिस्टम पे। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट, जो भी आप अलूल जलूल चीजें खा लेते हैं, जो ब्लड में मिली रहती है, ब्लड में मिली रहती है, जो भी वेस्ट होता है, जो भी गंदी चीजें हम लोग खा लेते हैं, यूज करते हैं, उन सबको बाहर निकालने का काम किडनी करता है। ठीक है, एक चीज और लास्ट जानिएगा कि किडनी जो है, किडनी यानी जो इम्यूनरी सिस्टम है, ये अकेले का सिस्टम नहीं है। ये अकेले का सिस्टम नहीं है, इसके कई भाई बहन हैं। ठीक है, जैसे किडनी के अंदर क्या आता है, क्या आ रहा है? एड्रिनल ग्लैंड आ रही है, रेनल आर्टरी आ रही है, रेनल वेल आ रही है, पेल्विक आ रही है, यूरेथ्रा आ रहा है, यूरेथ्रा आ रहा है, यूरेथर आ रहा है, ब्लेडर आ रहा है। ये सब कॉर्टेक्स, ये सब मिला करके आपके किडनी बनाते हैं। तो लेकिन किडनी के अंदर मेनली कौन कौन से पार्ट हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चार किडनी, तो किडनी है ये है, ठीक है, जो कि इस यूरिनरी सिस्टम में आता है। किडनी, किडनी के अंदर आएगा यूरेथर, उसके बाद आएगा ब्लेडर, उसके बाद आएगा यूरेथ्रा। ये आपको चार चीजें जरूर याद करना है। ठीक है, ये हो गए पार्ट ऑफ किडनी या पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। मैं अब आपको आगे आता हूँ, बताता हूँ कि यूरेटर क्या है और ब्लेडर क्या है, किडनी क्या है। मैंने बता दिया ना, किडनी क्या है? किडनी किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो वेस्टेज को बाहर निकालता है। ठीक है, जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सबको रेगुलेट करता है, जो वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, जो जो पीएच यानी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है,
और क्या करते हैं, ये सब कितने काम है। अब मैं आपको बताऊंगा यूरेटर के काम, यूरेटर क्या है। ठीक है, तो देखिए यूरेटर जो होते हैं, मैंने बताया ना, यहाँ कितनी लगी थी, कितनी से दो पाइप यहाँ ब्लेडर में आकर जुड़ी थी, तो जो दोनों पाइप जुड़ी थी इसी को कहते हैं यूरेटर। ठीक है, तो ये दो दो टाइप के होते हैं, मतलब दो होते हैं, टाइप नहीं होते, दो होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। जो यूरिन का, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो क्या कर रहा है, आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो किडनी से मूत्र को यूरेथर में पहुंचा रहा है। जब कोई चीज पहुंचाता है, साइकिल हो, गाड़ी हो, सवारी हो, जब कोई चीज पहुंचाता है तो उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं, सवारी कहते हैं। तो एक सवारी का वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, सवारी का। ठीक है, कहाँ पहुंचाता है, ब्लेडर में। इतनी चीज आपको बस सिर्फ दो लाइन लिखना है। बस फिल्टर कितने होते हैं, दो होते हैं। क्या काम है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये आपका यूरेटर हो गया। आगे ब्लेडर, ब्लेडर सबको पता है ब्लेडर का काम क्या है, अभी अभी हमने बता दिया। ठीक है, पहली चीज तो ये बीबी लाल से, मतलब बोन से जुड़े होते हैं। कौन से बोन से, पेल्विक बोन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो बोन को बोन कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। पहली चीज कह सकता हूँ कि ये जो है पेल्विक बोन से दोनों तरफ जुड़े होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसे पेड़ू कहते हो। ठीक है, जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा इन द मीन्स ऑफ बोर्डरी, बोर्डरी के नीचे वहां पे आपका मूत्र इकट्ठा होता रहे। ठीक है, तो इसे लिगामेंट से जुड़ा होता है दोनों पेल्विक के पास। उसके बाद देखिएगा, ये आपको अगर ध्यान से देखोगे तो एक त्रिभुज की तरह दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, त्रिभुज की, इसीलिए इसे ट्रेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेंगल कहते हैं। ठीक है, ट्रेंगल के शेप में आपका आकार होता है, किसका, ब्लेडर का। किसका, ब्लेडर का, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी होती है लगभग 500 ml की होती है। कितना होती है, 500 ml की होती है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 500 ml की होती है। इतना ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने कितनी बता दिया, यूरेटर बता दिया, ब्लेडर बता दिया। अब मैं यूरेथ्रा बताऊंगा। यूरेथ्रा आपको पता ही है। ठीक है, यूरेथ्रा क्या काम क्या है, जो ब्लेडर के आगे, जो ब्लेडर के आगे का हिस्सा है, जहां से मैं यूरिन को, जहां से यूरिन को बाहर निकालता हूँ, क्या करता हूँ, यूरिन को बाहर से निकालता हूँ, उसे यूरेथ्रा कहते हैं। जहां से यूरिन को बाहर निकालता हूँ उसे यूरेथ्रा कहते हैं। तो बाहर निकाल रहे हैं तो वही है, जो यूरिन पासेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, शरीर के बाहर से मूत्र को बाहर निकालना। ठीक है, क्या कहलाता है, यूरेथ्रा। ठीक है, क्या कहलाता है, यूरेथ्रा। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है, ट्यूब लाइक, जैसे ट्यूब होती है ना, जैसे टुल्लू पाइप होती है, तो पाइप क्या करती है, पानी को नीचे से बाहर, आउटसाइड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी से बाहर निकालती है। उसी तरह से आपकी भी बॉडी में जो पाइप लगी है वो यूरिन को बाहर निकालती है, उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके, इसके रूप से समझिएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट इसमें लिखना है। आप यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब हम इसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, किसका, किडनी का फंक्शन पढ़ेंगे। और यहीं से चाहे फिजियोलॉजी आप चाहे फिजियोलॉजी आप आए किडनी, और चाहे यूरिन फार्मेशन आए, चाहे यूरिन फार्मेशन रूल आए, चाहे ग्लोबुलर आए, चाहे ग्लोबुलर कैप्सूल आए। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको आ रही हैं, ठीक है, तो ये फिगर जरूर आपको बना के आना है। क्या करना है, ये फिगर को जरूर बना के आना है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर फिगर बना के नहीं आएंगे तो आप समझ लीजिए कि कई नंबर छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी या यूरिन फॉर्मेशन हेडिंग आएगी, क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ये फिगर आपको जरूर बनाना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात समझे। यहाँ से क्वेश्चन दो पूछ सकता है, चाहे फिजियोलॉजी ऑफ किडनी और चाहे यूरिन फॉर्मेशन। मैं अभी बताऊंगा कि आपके किडनी के अंदर यूरिन यानी मूत्र कैसे बनता है, इस प्रोसेस को जानना है, और क्या क्या चीज डैमेज होगा और कौन सी दवा चलती है। ठीक है, तो आपकी केमिस्ट्री और आपकी केमिस्ट्री एचएपी दोनों साथ में कंप्लीट होगा। ये यूरिनरी सिस्टम, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये आपके केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, जिसकी फेल्सासाइड, ठीक है, ये सब ड्रग बताया था हमने, जो इसके नीरी उरी पीते हो ना, नीरी टैबलेट, नीरी सिरप उरप। ठीक है,
वो सारी एंटी डायरेटिक डायरेटिक वो सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए इसमें पहला जो पॉइंट होता है ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, पहला जो मेन पॉइंट होता है किडनी का वो ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये होता है कि जो जो आपके बॉडी में, जो आपकी बॉडी में ब्लड है, जो बॉडी में ब्लड है वहां से फिल्टर होना, वहां से वाटर को फिल्टर करना। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना, ठीक है, क्या करना, फिल्टर करना। फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, मिक्सिंग, ठीक है। तो टिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरा काम होता है ग्लेवुलर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कभी कभी छने हुए यानी फिल्टर वाले पदार्थ से, फिल्टर वाले प्रोडक्ट से, ठीक है, फिल्टर वाले प्रोडक्ट से फिर से फिल्टर होना, फिल्टर वाले प्रोडक्ट से पुनः फिल्टर होना, पुनः फिल्टर पुनः फिल्टर होना, ठीक है। फिल्टर वाले प्रोडक्ट से पुनः फिल्टर होना, उसे रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। री माने पुनः, अब ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन कैसे बनाना है। री माने पुनः, अब्जॉर्प्शन माने एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्प्शन माने एब्जॉर्ब होना। क्या होना, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन माने एब्जॉर्ब होना, अवशोषित होना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दो इसमें, इसके फॉर्मेशन में दो का बहुत महत्व है, एक फिल्ट्रेशन का, एक रीएब्जॉर्प्शन का। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि यूरिन कैसे बनती है और कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्या बताएं, जो है आपको आपकी बॉडी में अपने आप स्वतः ये सारी चीजें होती हैं। बताइए, इतने बड़े बड़े काम अपने आप होते हैं। अगर इसके लिए आपको पहले देना होता तो क्या बात होती, ठीक है। तो देखिए ये आपकी नसें हैं दो, आपके बॉडी में आर्टरी और वेन पाई जाती हैं। मैं हाइलाइटर लेता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे एक आपकी बॉडी में एक आर्टरी एक वेन पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा ब्लड से संबंधित बना दिया हूँ, ठीक है। जो नीला वाला है वो वेन है, और जो आर्टरी है जो रेड है यानी एकदम शुद्ध है, धमनी है, वो आपका रेड बना दिया हूँ, ठीक है। तो ये रेड हो गई है, ये थोड़ा ब्लू कलर है, ठीक है, यानी इसमें CO2 की मात्रा कुछ है, ठीक है, ये चीज है। आप ध्यान दीजिएगा, जहां मेरा हाइलाइटर है इसको ध्यान दीजिएगा। एक किडनी के अंदर की संरचना है, किडनी के अंदर की संरचना है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किडनी के अंदर की संरचना है, जो जो बीच में मैं थोड़ा गैप ज्यादा कर दिया हूँ ना, ये गैप थोड़ा कम रहता है, ठीक है। अब की बार मैंने नेट से फिगर नहीं उठाया है, अपने हाथों से बनाया है। हाथों से बनाया गया फिगर ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो ये किडनी के अंदर की, जैसे अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ए आपको एक किडनी में बताया था, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यूरेथर निकला था, एक किडनी थी। एक किडनी के अंदर की मैं एक संरचना लिया हूँ, ठीक है, जो कार्टेक्स वगैरह था, एक संरचना लिया हूँ, ठीक है। ये जो किडनी के अंदर की एक संरचना है, उसको उठा करके इसका पोस्टमार्टम करके मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपके एक, ठीक है, ये आपका इस तरह से मुंह बना होता है जिसे हम ग्लोमुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमुलर, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोमुलर कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल की तरह इसका नोक बना है तो कैप्सूल होता है। और इसमें एक ग्लोमुलर होता है जो जो ठीक है, जो रेड कलर की नसें होती हैं वो ग्लैमुलर तक ब्लड को ले आती हैं। क्या करती हैं, ब्लड तक ले आती हैं। और ग्लैमुलर कैप्सूल का जो वर्क होता है, ठीक है, वो ब्लड से पानी को अलग करना, अलग करने का काम करता है। इसके अंदर की जो प्रोसेस है उन सबको मिला करके इसके अंदर का जो काम होता है उसको अलग करना होता है, ठीक है। जिससे जिसे हम लोग यूरिन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं, यूरिन कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए यहाँ से ये बॉडी की आपकी नसें हैं, यहाँ से देखिए ब्लड आया, कहाँ आया, ग्लैंडुलर के पास आया। अब यहाँ देखिए मैं मार्क इसको बदल देता हूँ हाइलाइटर को, ठीक है। यहाँ पर आपके ब्लड आए, यहाँ से देखिए ब्लड आया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं छोटी सी तीर लगाया हूँ, ठीक है। ये जो छोटी सी तीर लगाया हूँ, यहाँ टू लिखा हूँ, यहाँ फ्राम लिखा हूँ। फ्राम मतलब से, और टू का मतलब को, ठीक है। टू का मतलब को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा कि ब्लड यहाँ आ गया ग्लैंडुलर के पास। अब एक कैप्सूल है, कैप्सूल हमेशा पकड़ता है। कैप्सूल में मैंने बताया था ना, दो भाग होते हैं, बॉडी और कैप, दो भाग होती है, और उसके अंदर जो है हम लोग सॉलिड ड्रग्स रखते हैं, ठीक, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब आगे क्या करना है, अब यहाँ से ब्लड आया, अब यहाँ से निकल जाएगा ग्लैंडुलर के पास, ग्लैंडुलर कैप्सूल से अटैच होगा। उसके बाद डिस्टिलेशन होगा, क्या होगा, जैसे डिस्टिलेशन होता था ना उस तरह से, ठीक है। जैसे डिस्टिलेशन होता था उसी तरह से डिस्टल डिस्टल ट्यूब के पास जाएगा, एक प्रकार का डिस्टिलेशन ही है, ठीक है। अब यहाँ से डिस्टिलेशन होगा यहाँ से यहाँ तक, जो नीचे की तरफ आएगा उसे हम डिक्रीजिंग लिम्स कहते हैं। डिक्रीजिंग लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं बाद में कहोगे सर जी जो है स्पेलिंग नहीं समझ में आती है। डिक्रीजिंग, ठीक है, ठीक है। डिक्रीजिंग लिम्फ होगा, LIMB, ठीक है, डिक्रीजिंग लिम्फ होगा। और इधर इंक्रीजिंग लिम्फ होगा, क्या होगा, इंक्रीजिंग या एसेंडिंग, ठीक है। क्या, एसेंडिंग, क्या हो जाएगा, एसेंडिंग, क्या हो जाएगा, एसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एसेंडिंग। तो डिक्रीज, एसेंडिंग, डिक्रीज, एसेंडिंग, डिक्रीजिंग, एसेंडिंग, डिक्रीजिंग, एसेंडिंग, ठीक है। तो जब डाउन होगा तो डिक्रीजिंग, बढ़ेगा तो एसेंडिंग। अभी मैं आपको ग्लैंडुलर के बारे में बता रहा हूँ, अभी ब्लड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना वर्क हो गया। अब यहाँ डिस्टल होगा, डिस्टल होने के बाद यूरिन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये देखिए लास्ट में यूरिन बन जाएगा। अब यहाँ से आपका, ठीक है, यहाँ से यूरेटर जुड़ा होगा, फिर ब्लेडर जुड़ा होगा, फिर यूरेथ्रा, फिर आप यूरिन करते हैं, ठीक है। तो अभी यूरिन बन रही है, उसके बाद यूरिन जब बन जाएगी तो ये अपना यूरेथर के माध्यम से ब्लेडर में जाकर के स्टोर होएगी, ठीक है। तो ये तो आपका इसकी संरचना आपने जान गया, ठीक है। भारत की नक्शा की तरह इसको ऐसे बना लेना है, ठीक है, गोल मटोल। अब आइए ब्लड से कैसे यूरिन निकलती है, कैसे वाटर निकलता है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब ब्लड आ जाएगा तो यहाँ पे कई नसें लगी होती हैं जो एक दूसरे से ऐसे मिली होती हैं, यहाँ से फिल्टर होता है। जब नीचे की तरफ आता है थोड़ा तेजी से आता है ब्लड, और यहाँ पर देखिए ये जो नीले रंग की हैं वेन्स हैं, और जो आपकी रेड कलर की हैं ये आर्टरी हैं। तो आर्टरी और वेन्स दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, आधे पे देख रहे हैं ना यहाँ से इसको। उसके बाद यहाँ से डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है और यहीं पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ ट्यूबलर, ठीक है, ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें जिसमें देखिए क्या होता है, अगर ब्लड में जो फिल्टर होने के बाद भी कोई अच्छा पदार्थ जा रहा है तो वो ये जो ट्यूबलर होता है, ट्यूबलर जो होता है, ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो तुरंत वापस ले लेता है। अगर वो वेन्स का है तो देखिए वेन में भेज देता है, इधर देखिएगा। और आर्टरी का है तो आर्टरी में भेज देता है, ठीक है। फिर जाएगा, फिर ग्लैंडुलर के पास आएगा, फिर ये फिल्टर करेगा, फिर उधरेगा, ठीक है, फिर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से यह जो है 120 ml, ठीक है, 120 ml प्रति मिनट की दर से, कितने की, 120 ml, 120 ml प्रति मिनट की दर से फिल्ट्रेशन करवाता रहता है। क्या कहता है, फिल्ट्रेशन करवाता रहता है, यानी ब्लड से यूरिन, मूत्र को बनाता रहता है, ठीक है। और ट्यूबलर, ट्यूबलर का क्या है, जैसे कोई मान लीजिए वाटर में या यूरिन में कोई सोडियम अच्छा वाला चला गया, कोई पोटेशियम चला गया, कैल्शियम चला गया, फास्फेट चला गया, उसको तुरंत आप वापस ले लेगा, फिर से फिल्टर करवाएगा, फिर भेजेगा, ठीक है। तो इसके देखिए रीअब्जॉर्प्शन के बाद, ट्यूबलर के बाद अगर पानी, यानी पानी चला गया आगे, ब्लड से पानी छन करके आगे चला गया तो तुरंत यूरिन बन जाता है। यूरिन का पीएच कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। जहाँ यूरिन, जहाँ मूत्रालय होता है वहां बहुत गंदगी होती है, हम लोग कहते हैं छी छी, इसलिए याद कर लीजिएगा यूरिन का जो पीएच होता है 6 होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यूरिन कैसे बनती है फिर से देखेंगे एक बार, ठीक है। ग्लैंडुलर के पास ब्लड आएगा, ठीक है, कहाँ से आएगा, आर्टरी से आएगा, आर्टरी से आएगा।
फिल्टर होगा, कैसे फिल्टर होगा, डिसेंडिंग में फिल्टर होगा, फिर असेंडिंग में फिल्टर होगा, फिर रीएब्जॉर्प्शन होगा, फिर रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो बेन वाला प्रोडक्ट रहेगा देखिए बेन में चला जाएगा, और जो अर्टरी वाला प्रोडक्ट रहेगा आर्टरी में चला जाएगा। यहाँ देखिए दोनों नसें हमने बना दिया है, ठीक है, ब्लू कलर वाली और रेड कलर वाली भी, ठीक है। जो ब्लू कलर वाली है वो बेन है, और जो रेड कलर वाली है वो आर्टरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बाद कोई भी पानी, ब्लड से निकला हुआ कोई भी पानी आगे चला जाएगा तो वो तुरंत देखिए जहाँ यूरो बना है यहाँ पे यूरिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूरिन। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? यूरेथ्रा के माध्यम से ब्लेडर में स्टोर हो जाएगा, और यूरेथ्रा के माध्यम से, ठीक है, यूरेथर के माध्यम से यूरेथ्रा में ब्लेडर में स्टोर हो जाएगा, यूरेथ्रा के माध्यम से हम स्प्रेट आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। एक चीज और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो किडनी है किसके वर्क, किस पे, किस सिद्धांत पे वर्क करती है? तो लूप ऑफ हेनले, ध्यान दीजिएगा, लूप ऑफ हेनले किसके सिद्धांत पे काम करती है? लूप ऑफ हेनले। और ये जो ब्लू कलर की है क्या है? कैपिलरी नेटवर्क है, जो एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लूप ऑफ हेनले पूछा जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितनी किसके सिद्धांत पर वर्क करती है? तो लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये जो यूरिन जहाँ बनता है उसे कॉर्टेक्स होता है, कितनी जहाँ बनाया था हमने वहां बताया था कि लास्ट में यहाँ कॉर्टेक्स होता है, यही कॉर्टेक्स से पास से नसें जो निकली होती हैं जिससे यूरिन जो है आपके ब्लेडर में आता है, ठीक है, मेडुला, ठीक है, कॉर्टेक्स से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, जैसे कॉर्टेक्स है यहाँ इसको जो सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा मेडुला होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स पूछता है तो कॉर्टेक्स आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इतनी जानकारी आपकी हुई केएफटी से, कितनी, ठीक है, कितनी से, यानी केएफटी से हुई। अब यहीं पर क्रिएटिनम आता है, यहीं पर क्रिएटिनम हो गया, ठीक है। और क्या होता है? हिमेथीरिया हो गया, ठीक है, यूरेनिया यूरेनिया हो गया, ठीक है, पॉलीयूरिया हो गया। ये सब क्या होती हैं? कुछ डिसीज होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं। इतना यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किडनी से कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, जैसे इसको मैं केमिस्ट्री में बताया था, एडीएच, क्या बताया था? एडीएच, एंटी डायरोटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डायरोटिक हार्मोन। इसका काम क्या है? मूत्र को मूत्र को रोकना, क्या करना? मूत्र को कंट्रोल करना, मूत्र को कंट्रोल करना, एंटी डायरोटिक हार्मोन कहते हैं। अगर एडीएच नहीं होगा तो जैसे आप पानी पियोगे तुरंत किडनी के पास जाएगा, तुरंत फिल्टर होगा, तुरंत तुम्हारा यूरेथ ब्लेडर भर जाएगा, तुरंत यूरेथ्रा कहेगा यूरिन को बाहर निकालो, ठीक है। एडीएच जो होता है धीरे धीरे प्रोसेस को, कितने प्रोसेस है, 120 ml प्रति मिनट की दर से फिल्टर करता है, ठीक है। उसके बाद एक कंट्रोल करता है, फिर आपको न्यूरोट्रांसमीटर से सूचना देता है कि आपको यूरिन लगी है, आप यूरिन को बाहर निकालिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, ठीक है। एडीएच हो गया। उसके बाद एल्डेस्ट्रोन होता है, जो कि एल्डेस्ट्रोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है? दूसरा। ये सब एड्रिनल ग्लैंड करती हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन हो गया, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि सोडियम और वाटर को क्या करता है? क्या करता है? लीड करता है। क्या करता है? लीड करता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन करता है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। इसी की वजह से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पानी की कमी नहीं होती है, पानी की कमी नहीं होती है, ठीक है, कमी नहीं होती। अगर यह हार्मोन वर्क ना करे तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जैसे पिएंगे तुरंत यूरिनेशन हो जाएगा, तो क्या करोगे? पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दो हार्मोन और हैं, ठीक है, दो हार्मोन और हैं जो किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के माध्यम से, ठीक है। मेट्रोरेशन है और हीमोडायलिसिस है। डायलिसिस, डायलिसिस का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। हीमोडायलिसिस है, इसका वर्क है कि हीमोग्लोबिन को, ठीक है, यूरिन में न जाने देना। एक डिफ्यूजन की तरह वर्क करता है, किसकी तरह वर्क करता है? डिफ्यूजन की तरह वर्क करता है, ठीक है, जिसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। और जो डायलिसिस वर्ड है कई बार पूछा है, किससे संबंधित है? किडनी से। किससे संबंधित है?
किडनी से, किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है, इसको ध्यान दीजिए, किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। ये तो आपके कुछ बातें हो गई। अब मैं आपको लास्ट बातें बताऊंगा कि किडनी डिसीज क्या बताऊंगा, कि क्या बताऊंगा आपको, डिसीज के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? डिसीज के, किडनी, किडनी डिसीज के बारे में बताऊंगा। डिसीज या डिसऑर्डर, ठीक है। जो किडनी डिसऑर्डर है, देखिए कुछ चीज आपको पता होगा, जैसे कि आपने सुना होगा, ठीक है, डायबिटीज। डायबिटीज में यूरिन जो है क्या होता है, यूरिन ज्यादा लगती है, ठीक है, मूत्र बार बार लगता है, ठीक है। पहली चीज, किडनी स्टोन का नाम सुना होगा, ठीक है। किडनी स्टोन का नाम सुना होगा, जिसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में रेनल कैलकुलस कहते हैं, रेनल कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। जो किडनी पर स्टोन होता है उसका नाम कई बार पूछा है। किडनी स्टोन किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट, किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। हीमो हीमे यूरिया का नाम सुना होगा। हीमो यूरिया का मतलब होता है कि ब्लड में, वो ब्लड में, सॉरी, यूरिन में ब्लड का आना, ठीक है। और डायबिटीज बता ही दिया हमने, ठीक है। यूरेमिया का नाम सुना होगा। यूरेमिया का मतलब होता है कि, ठीक है, ब्लड ब्लड कम लगेगा, ठीक है, क्या है, यूरिन इन द ब्लड, ठीक है, एक्युलेशन, ठीक है। हेमोथेरिया और यूरेमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड की कुछ मात्रा यूरिन में आने लग, ब्लड यूरिन से मिल जाता है, ठीक है, सही से नहीं होता, फिल्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है। पॉलीयूरिया का नाम सुना होगा। पॉलीयूरिया का मतलब होता है, पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि बार बार पेशाब लगना, यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा होने लगता है, ठीक है। तो कुछ किडनी डिसीज है, डिसऑर्डर है, जिसमें कुछ आपको नाम पता है, ये सब चीजें पहले से आप जान रहे हैं, जैसे किडनी स्टोन, कितना, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जिलेट को किडनी स्टोन कहते हैं। इसी को रेनल कैलकुलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल कैलकुलस। इसका किडनी स्टोन का अदर नाम है, जो अल्ट्रासाउंड में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यूएसजी में मिलेगा। अल्ट्रासाउंड में कहाँ मिलेगा? यूएसजी में आपको यही नाम मिलता है, स्टोन का नाम नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी डिसीज क्या हो सकती है? ठीक है, डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज, ठीक है, कौन सी? डायबिटीज, कौन सा? इंसिपिटस, ठीक है, इंसिपिटस, ठीक है। और क्या हो सकता है? उसके बाद यूरेमिया, ठीक है, यूरेमिया क्या हो सकता है? यूरेमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? यूरेमिया हो सकता है। उसके बाद लास्ट है पॉलीयूरिया। क्या हो सकता है? पॉलीयूरिया, क्या हो सकता है? पॉलीयूरिया। इसमें क्या होता है? बार बार पेशाब लगना, यानी बार बार यूरिन का निकालना, ठीक है, जो फिर फॉर्मेशन होता है ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? जो फॉर्मेशन होता है ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या होती है, बार बार पेशाब लगती है, ठीक है। इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, स्पेलिंग समझ में तो आनी चाहिए। यूरेनियम क्या होता है? यूरिन में, यूरिन में कुछ ब्लड के कण आ जाते हैं, कुछ आरबीसी के कण आ जाते हैं, कुछ आरबीसी के कण आ जाते हैं, ठीक है। डायबिटीज में क्या होता है? यूरिन बार बार लगती है। क्या होती है? यूरिन बार बार लगती है, ठीक है। यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन सही से वर्क नहीं करता। किडनी स्टोन सबको पता है, इसमें पाथर आ जाता है किडनी में, ठीक है। तो पत्थर उत्तर नहीं आता है, क्या आता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट हो जाता है। जो हम लोग ऑक्जेलिक एसिड खाते हैं, वही एसिड बढ़ बढ़ के कैल्शियम ऑक्जिलेट हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज आपको यहाँ से कम 5 से 7 नंबर आपको मिलना है, मिलना तय है, ठीक है। उसके बाद मैं कल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा। कौन चैप्टर पढ़ाऊंगा? ठीक है, इंडो क्राइम एक्सो क्राइम पढ़ाऊंगा, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन तय हैं। अगर आप ब्रेन अच्छे से पढ़े हैं तो इंडो क्राइम एक्सो क्राइम भी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्लैंड पढ़ना था। इसमें हर एक चीज का इंडो और एक्सो में कन्वर्ट करके एंजाइम हार्मोन के बारे में एक एक का वर्क देखना है।
और हाइपोथैलेमस थैलेमस, ठीक है, पेनक्रियाज में अल्फा बीटा गामा सोमेटोस्टेटिक इंसुलिन ग्लूकागॉन, इन सबको मैंने एक बार पढ़ लिया है, तो इसलिए इंडोक्राइन एक्सोक्राइन बहुत इजी आएगा और समझ में आएगा। इसलिए सब लोग कल की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा 8 बजे, ठीक है, रात 8 बजे, ठीक है। और आप लोग को इसका विश्वास तो अभी मैं दिला नहीं सकता हूँ, लेकिन एग्जाम के बाद आप लोग विश्वास जरूर करेंगे कि हमारे क्वेश्चन कितने फंसते हैं, ठीक है। फंसने वाले क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब यहाँ से एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। सभी लोग पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।